आज 6 सितंबर 2025 को झारखंड के विभिन्न क्षेत्र से लोग और विशेषकर यहाँ पर संथाल परगना समन्वय समिति के कोऑर्डिनेशन में छात्र समन्वय समिति SKMU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर स्टूडेंट साथ में झारखंड क्रांति सेना सूर्य नारायण हंसदा जी के पैतृक आवास पैतृक घर टकीता पहुंची है। यहाँ हमारी टीम पहुंच करके उनकी पत्नी एवं उनकी माताजी एवं उनके घर परिवार के सदस्यों से मुलाकात किए और वार्तालाप किए, बात किए। आज हमें ये चीज़ पता चला और चूँकि समाचार माध्यम से भी हमें पता चल रहा था, इन सब चीज़ का निगरानी में थे हम लोग, हमारी टीम इस चीज़ पर लगातार देख रही थी कि घर परिवार लोगों ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है पुलिसिया मर्डर का। पुलिस ने सूर्य नारायण हंसदा जी का मर्डर किया है और इसके पीछे गोड्डा जिला के जितने भी पुलिस के पदाधिकारी है, जितने भी ऑफिसर है, उनका डायरेक्टली हाथ है, ऐसा घर परिवार लोगों का आरोप है स्पष्ट रूप से। हमारी जो टीम आई हुई है, हम लोग लगातार सरकार से, जिस दिन से ये खबर आई तब से लगातार हम लोग सरकार को विभिन्न माध्यमों से हम लोगों ने मैसेज देने की कोशिश किया। साथ ही साथ में राज्य मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भी चिट्ठी लिखा कि जल्द से जल्द इस घटना की सूर्य नारायण हंसदा का जो पुलिसिया मर्डर हुआ है इसकी CBI जांच हो। बीते दिनों देखा जाए तो मानसून सत्र भी चला, मगर हेमंत सोरेन जी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा इस सत्र में एक शब्द नहीं बोला गया। पूरी सत्र पार हो गई। देखा जाए तो विपक्षी दलों ने भी पूरा लगातार घेराबंदी किया, लगातार वहाँ पर बात रखा, जनता लोगों ने बात रखा, क्षेत्र के लोगों ने बात रखा, विभिन्न संगठनों लोगों ने बात रखा, पढ़े लिखे नौजवानों ने बात रखा, समाज के बुद्धिजीवियों ने बात रखा कि सूर्य नारायण हंसदा का CBI जांच होना चाहिए। मगर जो हेमंत सोरेन की सरकार है, एकदम निकम्मी सरकार है, आदिवासी मूलवासी विरोधी सरकार है। ये किसी भी रूप में नहीं चाहती है कि आदिवासी मूलवासियों को न्याय मिले। ये जो भी समाज के लिए आवाज़ उठाएगा, ये उनका पुलिसिया इनकाउंटर करेगी। देखा जाए तो सूर्य नारायण हंसदा एक समाजसेवी व्यक्ति थे। इन्होंने लगातार अपना क्या बोलते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन में और इलेक्शन में ये खड़े भी हुए हैं। देखा जाए तो इस वक्त हेमंत सोरेन की सरकार विफल सरकार है, बेवकूफ़ी सरकार है, जो आदिवासी हित में नहीं सोच रही है। इसके लिए पूरे विशेषकर संथाल परगना से जितने भी संगठन हैं, बुद्धिजीवी है, छात्र वर्ग है, समाज के अगवागण है, सभी लोगों की यही मांगे CBI जांच होनी चाहिए। इसके लिए जो हमने बताया, संथाल परगना समन्वय समिति, विशेषकर इसमें छात्र समन्वय समिति, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सब, इसके बाद झारखंड क्रांति सेना, ये लोग लीड में होकर के सूर्य नारायण हंसदा जी के लिए CBI जांच के मुखर होकर के लगातार मांग करेंगे जब तक हेमंत सोरेन जी CBI की जांच के अनुशंसा ना करे। इसके लिए हम लोग की तरफ से दिन तारीख भी तय हुआ है। आगामी आने वाला 11 सितंबर को गोड्डा जिला में रैली के माध्यम से DC तक आवेदन दिया जाएगा, राज्यपाल के नाम, सरकार के नाम, कि जल्द से जल्द CBI जांच हो। ठीक इसके तत्पश्चात 19 सितंबर को दुमका जिला में एक वृहद रैली होगी और रैली के माध्यम से DC महोदय को राज्यपाल के नाम एवं सरकार के नाम, हेमंत सोरेन जी के नाम एक लेटर हम लोग ज्ञापन देंगे ताकि CBI की जांच जल्द से जल्द हो। और तब भी ये सरकार नहीं मानती है, हेमंत सोरेन जी चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, CBI की जांच नहीं करेंगे, तो झारखंड बंद हम लोग करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने अपने तरफ से दिन तारीख तय कर लिया, वो है 6 नवंबर। इसके लिए पूरी छात्र समन्वय समिति
SKM यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो आती है, इसके वहाँ के जितने भी स्टूडेंट लोग देखते हैं, साथ ही साथ में झारखंड क्रांति सेना इसके लिए पूरा तत्पर तैयार है। हेमंत सोरेन जी जब तक CBI जांच नहीं करेंगे, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं देंगे, समाज के अगवागन जो रहे सूर्य नारायण हंसदा जी के लिए CBI अनुशंसा नहीं करेगी, तब तक हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, तब तक हम लोग चुप नहीं रहेंगे। उसके लिए जो करना हो हम लोग अपने तरफ से सड़क से लेकर के सदन से लेकर के जहाँ हो हम लोग लगातार मांग करते रहेंगे। लगातार हमारी यही अपेक्षा और यही मांग है, CBI जाँच होनी चाहिए। बस इन्हीं से बातों के साथ अपनी बात को विराम करता हूं। हमारा नाम है अमर मरांडी और मैं झारखंड क्रांति सेना का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। इस घटना के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सभी जानते हैं कि ये जो प्रकरण सामने आई है, ये फेक इनकाउंटर का नहीं बल्कि सरासर हत्याकांड का है। हत्याकांड किसके द्वारा? राजनीतिक पोषित संरक्षित माफिया द्वारा, कंपनी जो माफिया को पालते हैं उनके द्वारा सूर्य नारायण हांसदा की हत्या कर दी गई। क्योंकि सूर्य नारायण ऐसे शख्स थे, ऐसे जननायक थे, उभरते हुए इस क्षेत्र के शख्स थे जो जुल्म शोषण अत्याचार के खिलाफ मुखरता से अपनी बातों को बोलते थे, रखते थे, संघर्ष करते थे। बाकायदा उन्होंने इस संबंध में जिले के जितने भी आला अधिकारी हैं, इस राज्य के जितने अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को भी चिट्ठी लिखा है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार से अवैध माइनिंग हो रही है, लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रही है, किस प्रकार से कोयला, बालू, गिट्टी, पत्थर को बेचा जा रहा है। लेकिन कुछ माफिया लोग हैं जो बाहर से आकर के, बिहार से आकर के इस क्षेत्र पर राज कर रहे हैं। उन लोगों की नज़र में सूर्य हांसदा चढ़ गए थे, क्योंकि सूर्य हांसदा सच के लिए लड़ाई कर रहे थे। उन लोगों ने पुलिस का सहारा लेकर के, आप सबों ने मीडिया के माध्यम से जाना समझा कि पुलिस का सहारा लेकर के उनकी कस्टडी में हत्या कर दी और इसको इनकाउंटर दिखाने के लिए जंगल में ले जा कर के पहुँचा दिया। अरे भैया, हम ये पूछना चाहते हैं, जब आपने उसको गिरफ्तार किया, शाम के वक्त अपने कस्टडी में रखा, तो रात के अंधेरे में जंगल में ले जाने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा कौन सा हथियार था भैया? मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा हथियार था, जरा मुझे बताइए। रात के आप क्या बोलते हैं, 12 साढ़े 12 बजे आप जा रहे हैं जंगल में, और वो भी कुख्यात अपराधी को लेकर के, और कुख्यात अपराधी आपके हाथ से निकल करके भाग जाता है। अरे पूछना चाहता हूँ, कुछ तो टेक्निकल बात कीजिए। जो अपनी बातों को रखते हैं, तथ्यों को रखते हैं। यहाँ गोड्डा जिले के SP साहब से पूछना चाहता हूँ, आप IPS है, इस देश के सबसे बड़े एग्ज़ाम को पास करके आप IPS बनने हैं, और आप ऐसे बेतुका बातें करते हैं। जंगल में ले जाया गया, हाथ पैर बांध करके, कुख्यात थे, बीमार था, उनको टाइफाइड था, मलेरिया था। बताइए, दर्जन भर पुलिस के बीच से एक अपराधी कैसे भाग सकता है भाई? जरा सोचिए, तार्किक दिमाग लगाइए। अगर आप समझदार इंसान रहेंगे, आपका दिमाग रहेगी, सोच रहेगी, तो एक इंसान कैसे भाग सकता है? चलिए, भाग जाता है, इनकाउंटर होती है आधे घंटे तक, पूरा जंगल में गोली चलता है, किसी को गोली नहीं लगती है, लगती है तो सिर्फ सूर्य नारायण हांसदा को। आखिर क्यों? ये कौन सी कहानी गढ़ी है आपने भैया? ये स्क्रिप्ट आपने कहाँ से कॉपी किया है SP साहब? अरे गोड्डा पुलिस को और ट्रेनिंग करने की जरूरत है, इनको तो झूठ बोलना भी नहीं आता है। इतने बेशरम और इतने निर्लज है गोड्डा पुलिस में, सीधे तौर पे कहता हूँ। इन बेशरम और निर्लज इसलिए है क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो कॉपी, ये कहानी है, किसी और ने इन्हें लिख करके दी है। लेकिन ये समझते हैं कि झारखंड की जनता, झारखंड के आदिवासी मूलवासी बेवकूफ़ है, हम कुछ भी कह देंगे, मान लेंगे। लेकिन याद रखिए, गोड्डा SP, गोड्डा DC और इस सूबे के मुख्यमंत्री, अब आदिवासी मूलवासी आपके बातों से छला नहीं जाएगा। आबुआ बोल करके अगर सबसे ज़्यादा पीड़ित है, सबसे ज़्यादा वंचित है, शोषित है, तो ये यहाँ का आदिवासी है। इसका जीता जागता उदाहरण सूर्य नारायण हांसदा हत्याकांड है। हम लोगों ने यहाँ पे गोड्डा जिले से, इनके पैतृक घर गांव डेकेता से, हम लोगों ने एक प्रण लिया, संकल्प लिया कि सूर्य नारायण हांसदा को हम लोग न्याय दिला करके रहेंगे। न्याय जब तक उनको नहीं मिलेगा, चरणबद्ध तरीके से पूरे संथाल वगैरह पूरे झारखंड में हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग कोर्ट कचहरी वाला लड़ाई भी लड़ेंगे, हम लोग रोड में भी लड़ेंगे, लेकिन न्याय लेके रहेंगे। क्योंकि सूर्य नारायण हांसदा की न्याय की लड़ाई हुई है, उनकी व्यक्तिगत नहीं है, ये सिर्फ उनके परिवार वालों की नहीं है, ये उन 300 बच्चों की है जिनका वो भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा करते थे। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा कुख्यात अपराधी 300 बच्चों को पढ़ाता लिखाता है? कौन सा कुख्यात अपराधी? मैं पूछना चाहता हूं, गोड्डा SPDC, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे 300 बच्चों के पढ़ाने की? क्या सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे पढ़ाने की? हेमलाल मुर्मू, कुछ तो शर्म करो। और यहाँ का जो
विधायक है धनंजय सोरेन, अरे तुम लोग दलाली करके बनते हो यहाँ के नेता, दलाली किसी की चाट करके तुम लोग बनते हो। शर्म करो, आरक्षित सीटों से तुम लोग नेता बनते हो लेकिन दलाली करते हो बाहरी माफियाओं की, कुछ तो शर्म करो। लेकिन अब वक्त आ गया है तुम लोगों को यहाँ से खदेड़ने का, क्योंकि तुम लोगों ने हम लोगों के ऊपर इतना जुल्म ढाया, शोषण ढाया, अब ये बर्दाश्त के बाहर है। सूर्य नारायण जैसे शख्सियत की हत्या करके आपने एक नई क्रांति की बिगुल, हुल की बिगुल फूकी है। आप सभी झारखंड वासियों से, संथाल परगना वासियों से मैं आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि चलिए हमारे इस न्याय की लड़ाई में, संघर्ष की लड़ाई में हम सब एकजुटता से लड़े, ताकि झारखंडियों का न्याय हो सके, आदिवासियों का न्याय हो सके, मूलवासियों का न्याय हो सके। आने वाले पीढ़ी और आने वाले जो भविष्य है संथाल परगना की, झारखंड की, इसे हम बचा सकें। परिचय। मेरा नाम निखिल मुर्मू है, केंद्रीय महासचिव झारखंड क्रांति सेना।